हेलो क्लास, इन लास्ट लेक्चर वी आर टेकिंग हियर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हमने लिया था। आज हम देखेंगे क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन क्या रहता है? पहले हमने जो देखा था वो क्या था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और क्यूमुलेटिव में फिर डिफरेंस क्या है? x is a discrete random variable of finite sample space S with value x1 x2 x3, then their respective probabilities ये सभी रहेगी। देन द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन क्या रहता है आपका कि एफ ऑफ एक्स करके दिया रहता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन हम ऐसे एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज लेस दैन इक्वल टू 0 पे निकाली है, तो ये मेरा क्या हो गया, फंक्शन हो गया उसका। या फिर प्रोबेबिलिटी लेस दैन इक्वल टू 1 पे निकाली है। वहाँ पे हम एग्जैक्ट पॉइंट का लिया क्या? नहीं, यहाँ पे लेस दैन इक्वल टू 1 मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी आइदर 0 हो सकती है या फिर 1, दोनों की एडिशन करके जो वैल्यू मिलेगी वो मेरा क्यूमुलेटिव फंक्शन रहेगा। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या हो गई कि अगर मैंने खाली ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 निकाला, ये उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। बट जब आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, ये रहता है प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस दैन इक्वल टू 1, मतलब ये आपका क्यूमुलेटिव फंक्शन है जिसमें ऐड हो जाएगी कि 0 की प्रोबेबिलिटी, 1 की प्रोबेबिलिटी, लेस दैन इक्वल टू 2 मतलब 2 से कम आने वाली सभी प्रोबेबिलिटी, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी एट 0, प्रोबेबिलिटी एट 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सभी ऐड हो जाएंगे। ओके यहाँ पे भी देखो कि प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 3 है, मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी एट 0, प्रोबेबिलिटी एट 1, प्रोबेबिलिटी एट यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 3, सभी क्या हो गए आपके, ऐड हो गए, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ओके तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन हम कैसे निकालेंगे? इस तरह से निकालेंगे। एट एक्स इज इक्वल टू वो अलग है, और जब उसके नीचे के है सबकी हम एडिशन कर रहे हैं तो वो आपका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन हो जाएगा। आपको एटलीस्ट बेसिक फॉर्मूला डेफिनेशन आपको इसकी पता होनी चाहिए। ओके यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया है एंड दे आस्क अस दैट फाइंड आउट द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन हमें निकालने के लिए कहा है ऑफ एक्स। एक्स मतलब हर एक वैल्यू के लिए निकालना पड़ेगा फिर मुझे। एट एक्स इज लेस दैन इक्वल टू 1, एक्स इज लेस दैन इक्वल टू 2, एक्स इज लेस दैन इक्वल टू 3, एक्स इज लेस दैन इक्वल टू 4, एक्स इज लेस दैन इक्वल टू 5। सबके लिए हम निकालते हैं। यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 1 मतलब प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 1 वो क्या है, 0.1। प्रोबेबिलिटी लेस दैन इक्वल टू 2 मतलब प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 2, वो क्या आ गया आपकी यहाँ पे इसकी और इन दोनों की एडिशन, लेस दैन इक्वल टू 2। प्रोबेबिलिटी लेस दैन इक्वल टू 3 मतलब क्या करूँगी मैं, प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 3, तीनों की एडिशन करो, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अभी यहाँ पे है देखो प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू लेस दैन इक्वल टू 4, मतलब मैं क्या करूँगी, लेस दैन इक्वल टू 4, ये क्या है, नथिंग बट एफ ऑफ 4। एफ ऑफ 4 भी आपको खाली पूछा गया ना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे लेस दैन इक्वल टू 4 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मतलब प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी, और 5 में भी हम सेम करेंगे। 5 मतलब सबकी है, मतलब सबकी एडिशन आपकी 1 ही आनी चाहिए। ओके और फिर उसके यहाँ पे आप ऐसे सेपरेटली वैल्यू लिखो कि एफ इज इक्वल टू 1 पे क्या आ गया आपका 0.1 आ गया, एक्स इज इक्वल टू 2 पे 0.2 आ गया, एक्स इज इक्वल टू, नहीं ये गलत हो गया, ये 0.3 आया है, एक्स इज इक्वल टू 3 पे 0.6 आ गया, एक्स इज इक्वल टू 4 पे 0.8 आ गया, एंड एक्स इज इक्वल टू 5 पे 1 आ गया। और उसका ग्राफ आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ओके अभी दे गिव्स अस सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूमुलेटिव फंक्शन। क्या है उसकी प्रॉपर्टीज? फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 to 1 में लाई करेगी। सेकंड है यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी 0 रहेगा, क्यूमुलेटिव ऑफ माइनस इन्फिनिटी 0, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्फिनिटी कितनी रहेगी, 1 रहेगी। अगर a लेस दैन 1 है तो एफ ऑफ a इज लेस दैन, ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से
करनी है। एंड प्रोबेबिलिटी ए लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी क्या आ जाएगा, एफ ऑफ पी माइनस एफ ऑफ ए। ओके, अभी यहाँ पे देखो उन्होंने हमें एक एग्जांपल दिया है, कंसिडर द फॉलोइंग पीएमएफ। उन्होंने क्या कहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, जैसे हमने इस एग्जांपल में निकाली है सेम टाइप से हमें यहाँ पे भी निकालनी है। हर एक पॉइंट के लिए उन्होंने कहा है एंड ग्राफ ड्रॉ करने, जैसे यहाँ पे क्या है ना वैसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अभी यहाँ पे देखो हमें प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया गया है, उसको हमने यहाँ पे क्या करेंगे, एट एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 पे तो क्या आ जाएगा 3/5, एक्स इज इक्वल टू 3 पे लेस देन इक्वल टू, मतलब 1 पे एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे, वो आ गई 9/10। प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5 क्या हो जाएगा, इन तीनों की एडिशन, मतलब ये 1 आ गया। उसको आपको इस तरह से लिखना पड़ता है, अभी ऑब्जेक्टिव है तो कोई टेंशन नहीं है, पर इस तरह से आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना रहता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के। ओके, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे 1 to 3 के बीच में कितने हैं, 6/10 मतलब 3/5 है। देन 3 to 4 के बीच में 9/10 है, या फिर 5 के ऊपर कितने हैं आपकी 1 है। इस तरह से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, तो इस तरह से एग्जांपल्स आते हैं आपके क्यूमुलेटिव की आपकी प्रॉपर्टी आपको सभी याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मतलब क्या रहता है, अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो रहती है उसे क्या कहते हैं, कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता है उसे क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहा जाता है। ओके, यहाँ पे देखो उसे ऐसे भी, इस कर्व में देखो अगर आपको यहाँ तक उसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है, मैंने यहाँ पे हम क्या करेंगे कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो है ना, वो प्रोबेबिलिटी यहाँ ये टोटल जो एरिया रहता है ना यहाँ से यहाँ तक ये रहता है, ये टोटल एरिया 1 रहता है। जैसे हमें पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी 1 है। यहाँ पे मैं अच्छे से ड्रॉ करती हूँ कि प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी रहती है 1। यहाँ पे 0.5 से इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इस साइड में आधा और यहाँ से यहाँ तक ये जो है ना, ये सपोज 0 है तो यहाँ से यहाँ तक 0.5 है, ये ऐसे लेस होती जाती है, और यहाँ से यहाँ तक ये टोटल एरिया जो रहता है वो 1 रहता है प्रोबेबिलिटी का। ये ऐसे जो ड्रॉ करते हैं इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रहता है। ओके, अभी देखो इसके कुछ ना प्रॉपर्टीज़ हैं कि आपका ये यहाँ से, जैसे मैंने कहा कि ये इतना इन्फिनिटी तक भी रहेगा, यहाँ पे भी इन्फिनिटी तक रहेगा, फिर भी ये सभी जो एरिया है इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ऑलवेज 1 ही रहेगा, और आपका एफ ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कभी भी माइनस में नहीं रहती है फॉर ए लेस देन एक्स इज लेस देन पी। ओके, अभी देखो यहाँ पे उन्होंने हमें कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं कि एफ ऑफ एक्स दिया है और उन्होंने कहा है कि प्रोबेबिलिटी लेस देन 1 फाइंड आउट करो। ओके, तो हमने ये फंक्शन लिख लिया। लेस देन 1 मतलब क्या रहेगा कि आपका यहाँ पे उन्होंने इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस लेस देन 1 है। यहाँ पे देखो देते वक्त उन्होंने -2 to 4 दिया है, पर हम -2 to 4 लेंगे क्या, नहीं, लेस देन 1 लिया है तो मैं क्या करूँगी, -2 to 1 तक ही उसे कैलकुलेट करूँगी। इंटीग्रेशन करो, इसका फंक्शन क्या है, x+2 डिवाइडेड बाय 18, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे हमने निकाल ली। नेक्स्ट दिया है -1 to +1 तक, तो अभी मेरा इंटीग्रेशन का लिमिट क्या आ जाएगा, फॉर्मूला है फाइंड आउट करने का कि इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 एफ ऑफ एक्स dx। यहाँ पे देखो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में फ़र्क क्या है कि डिस्क्रीट में आपको वैल्यू दी रहती है, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2। कंटिन्यूस में क्या है, ऐसे इंटरवल दिया रहता है कि a लेस देन b, ऐसे इंटरवल। यहाँ पे अभी देखो उन्होंने -1 to 1 के लिए कहा है, तो मैंने इंटीग्रेशन ले लिया, -1 to 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और खाली इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करो। ओके, सो इस वे से हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। ओके,
यहाँ पे भी देखो इस टाइप के एग्जांपल भी आपको पूछे जा सकते हैं कि के की वैल्यू फाइंड आउट करो। यहाँ पे भी देखो, तो ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसे एक एक मार्क्स के एग्जांपल दिए जाते हैं कि के की वैल्यू फाइंड आउट करो। आपको एक क्यूमुलेटिव फंक्शन दिया गया है और आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है और आपको क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि इंटीग्रेशन 0 to 2 में हम कैसे समझेंगे कि ये कंटिन्यूस है, इंटरवल में दिया है मतलब ये कंटिन्यूस है। और फॉर्मूला कौन सा, 0 to 2 f(x) dx इज इक्वल टू 1। अभी 0 to 2 में मैं यहाँ पे उसे इज इक्वल टू 1 है, सॉल्व करो, आपको क्या मिल जाएगा, के की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, इसी टाइप के आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए रहते हैं, जस्ट यू हैव टू सॉल्व। बस समझ में लेना है कि डिस्क्रीट कौन सा है, कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना है। ओके, थैंक यू।